शांति। आज 22 अगस्त 2024 भारत में सद्गुरुवार है। टुडे इज 22nd August 2024 and it's Thursday in भारत। आज की मुरली का जादुई रहस्य स्वयं को प्रेरणा देने के लिए magical secrets of today's murli for motivating the self। आज की मुरली में जो महत्वपूर्ण शब्द आए हुए हैं वो है ऑलराउंड पार्ट। सबसे बड़ा पोजीशन शिव बाबा का है। फिर ज्ञान के अस्त्र शस्त्र और वेस्ट ऑफ टाइम। फिर है फॉल ऑफ पॉम्पिया, माया का पॉम्प का फॉल है। और उमंग उत्साह, तूफान से तोहफा और शांति की वास्तु। ये महत्वपूर्ण शब्द हमको अंडरलाइन करके इसके ऊपर चिंतन करना चाहिए। बाबा ज्ञान का सागर है। आज भगवत गीता की बात भी आई हुई है, कहाँ की बात कहाँ लेकर गए, लेकिन नई बात है इसलिए मुझे बताने का मोह हो रहा है। जो श्रीमद् भगवत गीता स्टडी ग्रुप में थे उन्होंने शायद इसको याद किया होगा। कई श्लोक है जो बहुत इम्पोर्टेंट है, जो नंबर के साथ भी आप याद कर सकते हैं, जैसे 12-12, 12वें अध्याय में 12वां श्लोक है। कभी आप भूल नहीं सकते हैं। श्रेयो ज्ञानम अभ्यासात ज्ञानात ध्यानम विशिष्यते ध्यानात कर्म फल त्यागम त्यागात शांतिरनंतरम। माना 12वां अध्याय में 12वां श्लोक शांति की बात करता है। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ब्रह्मा कुमारी इसका ग्रीटिंग वर्ड शांति है। ओम शांति हम बोलते रहते हैं। तो शांति के बारे में भगवत गीता क्या कहती है, कैसे शांति मिलेगी? तो त्याग से शांति है, ऐसे लौकिक भगवत गीता कहती है। और बाबा भी मुरलियों में कहता है कि बच्चे छोड़ो तो छूटे। बाबा छोड़ने की बात कह रहा है। छोड़ना और पकड़ना हमारे हाथ में है। मनुष्य के दुख का कारण है कि जो बातों को छोड़ना चाहिए उन्हें पकड़ के रखता है, और जिन्हें पकड़ना चाहिए उनको छोड़ता है। मुझे तो बहुत वंडर लगता है, बाबा इतना नशा चढ़ाता है मुरलियों में। जैसे आज बाबा ने मुरली में कहा कि थोड़ा नशा तो करो कि स्वयं भगवान तुम्हें पढ़ाते हैं। माना बाबा को कह रहा है बाबा कि भाग्य को तो अपने भूलते क्यों हो कि स्वयं भगवान पढ़ाते हैं हम। तो भगवान और उसकी बातें, बाबा जो नशा चढ़ाता है, बाबा जो सामान देता है उसको भूल जाते हैं। और किसी देहधारी ने कोई बात बोल दिया, हमारे साथ वाले जो है, फिर लौकिक परिवार वाले हो या अलौकिक बी के परिवार वाले, किसी ने कुछ बोल दिया, वो बात को पकड़ के रखते हैं। मुझे तो बहुत वंडर लगता है, किसकी बात को पकड़ के रखना चाहिए, भगवान की बातों को या देहधारी जो आदि मध्य अंत अपना ही नहीं जानता है और उसकी बात को फाइनल जजमेंट समझ लेते हैं। ईगो हर्ट होता है, अहंकार को ठेस लगती है। आज ये दो इम्पोर्टेंट प्रिंसिपल मैं बताने वाला हूँ जो मेरे हिसाब से अहंकार को समाप्त कर सकते हैं और तनाव को कम कर सकते हैं। मुरली से
स्ट्रेस मैनेजमेंट के, तनाव मुक्ति के प्रिंसिपल भी हमको ढूंढ के निकालने चाहिए। तो कहने का मेरा भाव था कि बाबा इतना नशा चढ़ाता है, वो बातें याद नहीं रहती। तो ये 12वां श्लोक मैंने बताया। आज जो बात आई है मुरली में भगवत गीता की, वो ये है कि बाबा कह रहा है सब आत्माएं ड्रामा के सूत्र में बांधी हुई है। अभी सूत्र शब्द है, सूत्र माना धागे को सूत्र कहते हैं। और भगवत गीता का श्लोक है, याद रखने जैसा है, नंबर 7 7 चैप्टर 7th वर्स, ज्ञान विज्ञान योग का 7वां श्लोक है। मत्तः पर परतरम नान्य किंचित अस्ति धनंजय, मयि सर्वमिदं प्रोतं सूत्रे मणिगण इवा। मयि सर्वमिदं प्रोतं सूत्रे मणिगण, माना जैसे माला में मणके है, सूत्र में मणियों के सदृश संपूर्ण जगत मुझ में गुथा हुआ है। अभी ये लौकिक भगवत गीता कहती है, और भगवान क्या कहते हैं, ड्रामा के सूत्र में बांधी हुई है, ना कि मेरे अंदर बंधी हुई है। अब ये बात थोड़ा कंफ्यूजिंग लग सकती है, लेकिन बहुत अच्छी तरह समझना है। ड्रामा का नॉलेज हमको किसने दिया? बहुत वंडर है कि बाबा ड्रामा में आता नहीं है। माना बाबा शरीर, एक भी शरीर धारण नहीं करता है, सिर्फ परकाया प्रवेश करता है, लेकिन संपूर्ण ड्रामा का नॉलेज रखता है आदि से अंत तक। तो ये नॉलेज अगर बाबा ने दिया, तो नॉलेज के द्वारा हम ड्रामा को समझ रहे हैं। तो इनफैक्ट ये भगवत गीता का 7 में से 7वां श्लोक कि संपूर्ण जगत सूत्र में, सूत्र के मणियों के सदृश मुझ में गुंथा हुआ है, ये बात सत्य हो जाती है। क्योंकि बाबा ने अगर नॉलेज नहीं दिया होता तो हमको सभी आत्माओं के बारे में पता नहीं चलता कि इस ड्रामा में सभी आत्माओं का अपना रोल है। और ये ज्ञान के द्वारा हमने ये जाना है। तो ये मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि भक्ति मार्ग क्या कहता है और बाबा क्या कहता है, ये हमको पता होना चाहिए। जैसे श्रीमद् भगवत गीता की ही बात करो, तो श्रीमद् भगवत गीता में, पूरे भगवत गीता के 700 श्लोक में कहीं पर भी शिव शक्तियों का गायन नहीं है। जबकि संगम युग पर सबसे बड़ा पार्ट जो प्ले किया है माताओं और बहनों ने किया हुआ है। ब्राह्मण शब्द आया हुआ है, लेकिन ब्राह्मण चोटी है, ये इस भाव से नहीं आया हुआ है। तो हम है ब्राह्मण चोटी, हमें निराकार भगवान बैठ पढ़ाते हैं। पतित दुनिया में बाबा ने आज का पतित मनुष्य का ही दीदार करते हैं। मनुष्य मनुष्य को पढ़ाते हैं, लेकिन हमें स्वयं भगवान पढ़ाते हैं। तो कितने भाग्यशाली हुए। तो पहले आज की मुरली में नशे की पाठ, नशे की बात लेके आना चाहिए। नशे की जितने भी पॉइंट्स है जिससे कि आपका नशा, ईश्वरीय नशा चढ़े, उसको याद रखना चाहिए। जैसे आज की मुरली में ही आया है, देखो साकार मुरली में नशे की बात आई है कि ऑलराउंड पाठधारी है। हमारे जैसा ऑलराउंड पाठधारी कोई नहीं है। आज की मुरली में बाबा ने कहा कोई तो केवल एक जन्म ही लेते। आप सोचो, एक जन्म में आए, एक जन्म में सतोरजतमो में चले जाएंगे। सबसे ज्यादा तो यही बच्चा बाबा के साथ रहता होगा। आप सोचो, एक जन्म में पता नहीं कितने, फॉर एग्जाम्पल अगर वो 50 साल भी रहता है, वो आत्मा जो एक जन्म लेती है, तो बाकी 4950 वर्ष वो शिव बाबा के साथ घर में रहता है। कितना आज्ञाकारी बच्चा होगा बाबा के साथ, लेकिन उधर कुछ कर नहीं सकता है, बिंदु रूप में रहते हैं। पार्ट तो यहाँ पर है, सबसे विशाल स्टेज बाबा ने आज कहा, इतना बड़ा स्टेज हो नहीं सकता। और यही इंपॉर्टेंट बात है, जिससे अहंकार कम हो जाएगा। ये तो लौकिक में भी दुनिया वाले इस बात को कहते हैं। देखो साइंस वाले क्या कहते हैं कि हम जिस यूनिवर्स में रहते हैं, यूनिवर्स माना जहाँ पर ये सब गैलेक्सीज है,
अभी इस यूनिवर्स का लेंथ और ब्रेड्थ हमको पता नहीं, माना कितना लंबा है कितना चौड़ा है, कुछ पता नहीं अभी तक साइंस को। और ऐसे कितने यूनिवर्स है ये भी पता नहीं है, मल्टीपल यूनिवर्स की थ्योरी भी है। अच्छा, अपने यूनिवर्स में आए तो इस यूनिवर्स में कितनी गैलेक्सीज है वो भी हमको पता नहीं है, क्योंकि एक गैलेक्सीज में बिलियंस और ट्रिलियन स्टार होते हैं, माना ग्रह होते हैं। हमको ये भी पता नहीं कि हमारे यूनिवर्स में कितनी गैलेक्सीज है। चलो अपनी गैलेक्सीज में आए, जिसको आकाश गंगा कहा, मिल्की वे गैलेक्सी नाम है। अभी हमारी मिल्की वे गैलेक्सी में कितने स्टार है वो भी हमको पता नहीं है। अच्छा, अभी आते हैं अपनी मिल्की वे गैलेक्सी आकाश गंगा में सोलर सिस्टम। अब ये सोलर सिस्टम में अभी तक हम बहुत ग्रहों तक जा नहीं पाए हैं बिकॉज ऑफ वेरियस रीजंस। अभी इन सब सोलर सिस्टम में पृथ्वी एक छोटा सा ग्रह है। अब इस छोटे से पृथ्वी ग्रह को अगर आप पूरे मल्टीपल यूनिवर्स के मुकाबले देखो तो एक धूलि का कण भी नहीं है। पृथ्वी ये जो ग्रह है धूलि का कण के बराबर भी नहीं है, लेकिन इस धूलि के कण पर रहने वाले कुछ लोग अपने को इतना बड़ा समझते हैं। इस पृथ्वी का ही व्यास देखो तो 12,500-13,000 किलोमीटर है, और उसमें कितने जगह कितनी है, पानी तो 70% से ज्यादा है। उसमें केवल 1% है पीने के लायक है, बाकी का पी नहीं सकते। बाकी की जमीन के ऊपर कितने देश है, तो इस समय 195 ऑफिशियल कंट्री है, बाकी अनऑफिशियल भी कई सारे देश है। अभी इन देशों में से एक देश है भारत देश, और उस भारत देश के कितने राज्य है, 29 राज्य है या 8 केंद्र शासित प्रदेश है। उस राज्य के एक राज्य के किसी डिस्ट्रिक्ट के किसी शहर के या गांव के कोने में एक घर में हम रहते हैं। हाँ, को कितना अहंकार होना चाहिए। जब आप इस तरह से बेहद में सोचते हो तो आपका अहंकार तुरंत समाप्त हो जाएगा। लेकिन माया का पंप देखो कितना है। ना यूनिवर्स को जानते हैं, ना यूनिवर्स में गैलेक्सीज को जानते हैं, ना गैलेक्सीज में स्टार्स को जानते हैं, ना ग्रहों को जानते हैं। अपने ही ग्रह के पृथ्वी के इस समुन्द्र के तह तक अभी तक जा नहीं पाए हैं। अभी तक हम समुन्द्र के तह तक जा नहीं पाए। आप सोचो, आकाश का अंत हम जानते नहीं है, तो अहंकार किस बात का है। इसलिए अहंकार छूट जाता है जब हम बेहद में चले जाते हैं। अपने को जो बहुत बड़े समझते हैं, ये सभी भक्ति मार्ग के श्लोकों में आया हुआ है। सभी महाथौरते मृत्यू पंथेची गेले, महाराष्ट्र में मनाचे श्लोक मनोपनिषद करके संत रामदास ने लिखा हुआ है, संत श्रेष्ठ श्री रामदास। अब ये घर घर में बोले जाते हैं। तो उन्होंने भी कहा महाथोर जो थे वो भी मृत्यु पंथ को पाग है, जो आया है वो जाना है, अहंकार किस बात का। कबीर कहता है आखिर ये तन खाक मिलेगा, क्यों फिरता मगरूरी में। कितना मगरूर है इंसान, उसको थोड़े पैसे क्या मिले, थोड़े अवार्ड्स क्या मिले, उसकी चाल ही बदल जाती है। छोटा सा बंगला होगा, अपने को बहुत बड़ा समझने लगता है। थोड़ी डिग्री क्या आ गई, अपने को क्या समझने लगता है। तो ये सब अहंकार है। तो एक तरफ अहंकारी मनुष्य है और दूसरे तरफ सबसे बड़ा पोजीशन वाला शिव बाबा है। देखो हाईएस्ट अथॉरिटी है। आज बाबा की भी महिमा आई है। हमने पहले भी देखा, सबसे बड़ा पुरुषार्थ है बाबा की महिमा में खो जाना चाहिए। तो आज बाबा की महिमा किस तरह से आई है कि बाबा सब बातों में फुल है। फुल है, नॉलेजफुल, पावरफुल, माना ज्ञान का सागर, सर्वशक्तिवान, सब बातों में फुल है, लेकिन है गुप्त। वो गीत बाबा का आता था, सब कुछ करा के अपने आप छिपा दिया।
माना करता तो सब कुछ वही है, लेकिन अपने आप को गुप्त रखता है। कितना निरहंकारी है, इतनी हाईएस्ट अथॉरिटी है, जिसका शास्त्रों में गायन लिखा हुआ है कि पहले तो ऋषि मुनि कहते थे कि हम रचयिता को नहीं जानते, लेकिन फिर जिन्होंने महिमा लिखी है उन्होंने लिखा कि सारे समुद्र को मस मना स्याही बनाओ और जंगल को कलम बनाओ, स्वयं ज्ञान की देवी सरस्वती लिखने को बैठे और धरती को कागज बना, तो भी उसकी महिमा नहीं पूरी की जा सकती। जैसे सागर का अंत आप पा नहीं सकते, आकाश का अंत पा नहीं सकते, ऐसे उसकी महिमा है। लेकिन कितना साधारण है, एक तो ड्रामा में आता नहीं है और बच्चों को इतना श्रेष्ठ बनाता है कि उनको विश्व का राज्य भाग्य देके खुद रिटायर हो जाता है, खुद सतयुग में आता नहीं है। और कहता क्या है संगम युग पर कि मैं बच्चों का मोस्ट ओबीडिएंट सर्वेंट हूँ। कितना निरंकारी है। हमारा बाबा का एक गीत भी है, बाबा कितने निरहंकारी। आप सोचो, ये सब बातें सुनकर हमारा अहंकार तो समाप्त हो जाना चाहिए। इतनी हाईएस्ट अथॉरिटी और इतना निरंकारी, तो हमारा अहंकार कहाँ हम लेकर जाए। ये मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि अहंकार मनुष्य का सबसे बड़ा दुश्मन है। ईगो इज द रूट कॉज ऑफ सफरिंग। सभी रिलेशनशिप्स में जो भी प्रॉब्लम है मैं देख रहा हूँ, ईगो की वजह से है। ईगो की वजह से ही सब प्रॉब्लम है। अगर मनुष्य थोड़ा झुकना सीख जाए तो भी उसके प्रॉब्लम सॉल्व हो सकते हैं, लेकिन वो झुकना ही नहीं चाहता है, वो झुकाना चाहता है। उसको एक सेटिस्फैक्शन मिलता है, ईगो सेटिस्फैक्शन कहते हैं, ईगो ट्रिप, ऐसे अंग्रेजी के अलग अलग शब्द है। दूसरों को नीचा नीचा दिखाने में उसको क्या संतुष्टता मिलती है। और इसी बात के ऊपर दूसरी पॉइंट जो आज आई हुई है, ये दोनों पॉइंट को साथ में स्टडी करना चाहिए। बाबा ने कहा नाटक में दो की शक्ल एक जैसे दिखाते हैं, लेकिन इस बेहद के ड्रामा में एक का पार्ट न मिले दूसरे से। अब ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो दुख की जड़ में है। दुख की जड़ यही है कि हम अपनी तुलना दूसरों के पार्ट के साथ करते हैं। जो पीछे आने वाले सोचते हैं हम आगे नहीं आए, हम पीछे आए, तो तुलना कर रहे हैं आप अपने पार्ट के साथ। जबकि हमने देखा है हर एक का टाइम जोन होता है, वो टाइम जोन बहुत इंपॉर्टेंट है और अपने पार्ट को रिगार्ड और रिस्पेक्ट देना चाहिए। देखो लौकिक में क्या कहते हैं वो पहले हम आपको बताते हैं। लौकिक में वर्तमान समय का साइंस बहुत अच्छा रिसर्च कर रहा है। अभी पहली बात, लौकिक का साइंस क्या कहता है कि हम सब यूनिक है। एकमेवम द्वितीयो न अस्ति न भूतो न भविष्यति, ऐसे संस्कृत में कहते हैं कि मैं एक में हूँ, मेरे जैसा कोई दूसरा न भूतकाल में न भविष्य में हो सकता है। अभी साइंस कहता है कि आपका फिंगरप्रिंट है, आपके हाथ का अंगूठा दुनिया में किसी के साथ भी मैच नहीं होता है। आप सोचो कितना वैरायटी है। 800 करोड़ के ऊपर लोग हैं, लेकिन एक का फिंगरप्रिंट दूसरे से मैच नहीं होता है। माना प्रकृति की क्रिएटिविटी आप देखो कि 800 करोड़, अगर मान के चलो 800 करोड़ के आगे गई है, लेकिन 800 करोड़ यूनिक पीस है, इनके जैसा दूसरा कोई हो नहीं सकता। भले चेहरा एक जैसा दिखता है, ऐसे भी कहते हैं कि इस समय दुनिया में 6 लोग होते हैं जो एक जैसे दिखते हैं। अभी साइंस ने और क्या किया है, साइंस ने और एक आविष्कार किया। जैसे फिंगरप्रिंट की बात है, वैसे हमारे सिर का एक बाल भी किसी के साथ मैच नहीं हो सकता। आप सोचो, वो क्राइम सीन होता है जहां पे मर्डर हो जाता है, वहां पे अगर एक बाल भी मिल गया तो उस बाल के आधार पर खूनी को पकड़ लेते हैं, क्योंकि उसके जैसा बाल किसी का हो ही नहीं सकता है। ये जेनेटिक स्टडीज है। आप सोचो क्या वैरायटी प्रकृति ने बनाया, वंडरफुल बात है। अभी साइंस ने, मेडिकल साइंस ने क्या आविष्कार किया कि जो ट्विन्स होते हैं जिनके चेहरे एक जैसे होते हैं, उसमें भी
दो प्रकार के ट्विन हैं, माना जुड़वे जिसको कहते हैं। अभी डॉक्टर्स तो इस बात को अच्छी तरह समझते हैं क्योंकि उनके सिलेबस में आता है, उसमें कहते हैं मोनोजाइगोटिक एंड डाइजाइगोटिक ट्विंस। माना जो बच्चे एक ही अंडे से पैदा हुए हैं और दो अलग अलग अंडों से पैदा हुए, इन दोनों के ऊपर स्टडी किया हुआ है। तो जुड़वे बच्चों के स्वभाव में भी बहुत फर्क होता है। आप सोचो, दोनों दिखते एक जैसे हैं लेकिन नेचर में अलग अलग है, क्योंकि दोनों के कर्म अलग अलग है। तो सोचो, अगर नेचर ने ही, प्रकृति ने ही, या ड्रामा प्लान अनुसार अगर बाबा की भाषा में कहे कि हमारा पार्ट अलग है, तो हम तुलना किस लिए करते हैं? तुलना करना दूसरों के साथ माना अपना पार्ट का इंसल्ट करने के बराबर है। तो अपना इंसल्ट नहीं करना है, अपने स्वमान में रहना है, अभिमान में नहीं आना चाहिए, लेकिन नम्रता का गुण धारण करना है। जो बाबा का स्लोगन है, समान के साथ निर्माण, सम्मान देना है। तो यूनिक पार्ट को एक्सेप्ट करो। आपका जो भी पार्ट है, जिस भी चोले में आप, भाई के, बहन के, और कोई चोले में है, उसको स्वीकार करना चाहिए। वो रोल आप ही प्ले कर सकते हैं, आपके जैसा दूसरा कोई प्ले ही नहीं कर सकता। आप सोचो, नाटक में जो अलग अलग एक्टर्स होते हैं, हर एक एक्टर्स का अपना रोल है, अभी उसका रोल उसको ही प्ले करना है, और उसके जैसा रोल कोई और प्ले नहीं कर सकता। इसलिए बाबा ने कुछ महीने पहले मुरली में कहा था कि नाटक में किसी के भी पार्ट के साथ घृणा नहीं हो सकती। आप ये नहीं कह सकते कि ये ऐसा क्यों पार्ट प्ले कर रहा है, रॉन्ग। उसको वो रोल ही मिला हुआ है, तो आप ये नहीं कह सकती कि ये विलन क्यों बना हुआ है। रावण का रोल कोई तो प्ले करेगा, कंस का रोल भी कोई प्ले करेगा, शूर्पणखा कोई प्ले करेगा। आप अपना रोल अच्छी तरह से प्ले करो। इसलिए साइकोलॉजी में, मनोविज्ञान में कहते हैं कि यू कैनॉट चेंज योर पर्सनालिटी। वो ऐसे मानते हैं कि पर्सनालिटी को बदली नहीं किया जा सकता। आपके व्यक्तित्व को, जो आपको बचपन से मिला है, शायद इसी के आधार पर वो आपका भविष्य लिखते हैं। वो कुंडली बनाते हैं जन्मते ही, स्टार्स के माप, स्टार्स को देखकर, और वो पूरा बताते हैं कि ये व्यक्ति आगे क्या करने वाला है। ये पूरा मैथमेटिक्स के ऊपर, माना गणित के ऊपर होता है, लेकिन टाइम बराबर होना चाहिए। अभी तो हमारे पास घड़ी है, आप सोचो उस जमाने में घड़ी नहीं थी। माना मैं द्वापर युग की बात कर रहा हूँ, घड़ी नहीं थी। तो गौतम बुद्ध, गौतम की आत्मा ने जब जन्म लिया, तब कैसे पता चला, या जीसस क्राइस्ट की आत्मा ने, तो उन्होंने कहा इस नक्षत्र में ये पैदा हुए, इस समय पर पैदा हुए। तो घड़ी होती थी, घड़ी माना हाथ में बांधने वाली या दीवार वाली घड़ी नहीं। दिन भर में जो अलग अलग पल होते हैं, मोमेंट्स होते हैं, उसको संस्कृत में घड़ी कहते हैं। तो उस घड़ी में पैदा हुए थे, तो उस आधार पर वो भविष्य बता देते थे कि आगे चल के ये बालक वैरागी पैदा हो जाएगा, ये दुनिया से वैराग्य आ जाएगा इसको। ये कैसे बताते हैं? आज भी ऐसे लोग हैं, लेकिन बहुत कम है। ये बहुत एडवांस विद्या थी। कहने का भाव ये है, अभी इधर ड्रामा को फिक्स लेकर चलना नहीं है। सबसे अच्छी बात मुझे ड्रामा की ये लगती है कि हमको पता नहीं कि अगले क्षण क्या होने वाला है। अभी मैं खुद डॉक्टर होके इतना ध्यान रख के भी मुझे वायरल इन्फेक्शन हो गया। मैं अपने तरफ से बहुत कोशिश कर रहा हूँ कि इसमें से निकलो, क्योंकि आगे दो कॉन्फ्रेंस है मधुबन में, 23 से 25 आयुष की कॉन्फ्रेंस है। तो हम आज मधुबन में है, और 2 तारीख तक मधुबन में रहेंगे, और उसके बाद पंजाब का टूर है बहुत बड़ा, 22 दिन का। तो तबीयत को ठीक रखने की मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन फिर भी
समवेयर मुझे ऐसे लगता है कि हमारे हाथ में चॉइस है कि रेस्ट करना, गर्म पानी पीना, स्टीम इनहेलेशन लेना, एंटीबायोटिक लेना। उसके बाद हमारे हाथ में चीजें नहीं रहती है, तब हम ड्रामा को सरेंडर कर देते हैं। तब पता चलता है डेस्टिनी, डेस्टिनी नाम की कोई चीज हम बाद में यूज करते हैं, जब हमारे हाथ से सब कुछ करने के बाद भी जब पता चलता है कि रात की नींद डिस्टर्ब होने वाली, बुखार इतने दिन रहने वाला है, हम उसके साथ सेल कर रहे हैं। फिर एक बात याद रखते हैं कि यात्रा का आनंद ले। बाबा ने अलग अलग परिस्थितियों में जो स्मृतियां दी है उसको याद करते हैं। बहुत गहरा चिंतन होता है बीमारी के वक्त में। महाराष्ट्र में गीत रामायण करके बहुत फेमस हुआ। माना संपूर्ण रामायण गीत में लिखा हुआ है, और जो महाराष्ट्र के लोग हैं वो जानते होंगे, सुधीर फड़के करके सिंगर, उन्होंने गाया, और लिखने वाले भी उतने ही महान आत्मा। तो उसमें का एक गीत है, पराधीन आहे जगती पुत्र मानवासा। माना मनुष्य पराधीन है, ऐसे वो कहते हैं। ये बहुत सुंदर कहानी है, रामायण वाले सुनाते हैं। मैं समय के अभाव से इसमें नहीं जाऊंगा। वो जब भरत रिक्वेस्ट करता है श्री राम को कि आप चलो, माता जी की गलती, पिताजी की गलती की सजा हमको मत दो, तुम्हारा ही अधिकार है। तो पिताजी का स्वर्गवास होता है और राजाई के लिए कोई नहीं है, तो वो रिक्वेस्ट करता है। तब श्री राम के मुख से ये शब्द निकले हुए हैं। ऐसे उस लेखक ने लिखा है कि पराधीन है मनुष्य। मैं भी ड्रामा के वश हूँ। ये जो बात आई है बाबा की मुरली में, वही बात मुझे याद आई कि हम सब, वैसे बीके भाई बहने आजकल टॉपिक लेते हैं, क्योंकि किसी आत्मा ने चालू किया, क्रिएट योर डेस्टिनी। डेस्टिनी इज अ मैटर ऑफ चॉइस, ऐसे कहते हैं। लेकिन देखा जाए तो चॉइस के बाद भी हम ड्रामा को बदल नहीं सकते हैं। अगर आप गहराई से देखो तो बहुत सारी बातें हैं। इसलिए बहुत ऐसा एक बहुत बड़ा वर्ग है जो डेस्टिनी को फिक्स मानता है। तो डेस्टिनी के अनुसार मैंने आपको ये बातें सुनाई आज के मुरली के आधार पर। आप इसके ऊपर चिंतन करेंगे। आज बाबा ने कहा घड़ी घड़ी स्मृति में लाना चाहिए कि हम दूर देश के रहने वाले हैं। इससे बुद्धि सूक्ष्म हो जाएगी। जो बेहद की अवस्था बताए कि आकाश का अंत पा नहीं सकते, इससे भी बुद्धि सूक्ष्म हो जाएगी। विशेष मुझे वरदान लगा, आज के दुनिया के हिसाब से बहुत इम्पोर्टेंट है। बहुत बीके मेरे पास है जिनको मानसिक तकलीफ है, तो डिप्रेशन की एक बीमारी है जिसमें कुछ भी अच्छा नहीं लगता है, नीरस लगता है, ऐसे लगता है जीने का कोई मतलब ही नहीं, ना कोई उमंग है ना कोई तरंग है। तो बाबा ने आज यही कहा है कि बीके लाइफ माना अविनाशी उमंग उत्साह, केवल कभी कभी का नहीं, अविनाशी उमंग उत्साह। ब्राह्मणों के उड़ती कला के पंख है, इससे उड़ते रहो, उड़ो और उड़ाओ। उमंग उत्साह है तो मुश्किल भी सहज हो जाती है। मैंने दादी जानकी में ये देखा, भले शरीर में बीमारी है लेकिन उमंग उत्साह के आधार पर वो उड़ती रहती थी, औरों को भी उड़ाती है। तो उत्साह जो है, अगर कोई बाबा का बच्चा उत्साह को मेंटेन करता है तो तूफान भी तोहफा बन जाता है। उत्साह किसी भी परीक्षा व समस्या को मनोरंजन अनुभव कराता है। तो अगर बाबा के बच्चे किसी भी प्रकार से परीक्षा की मझधार में है या समस्याओं का सामना कर रहे हैं, तो अपना उमंग उत्साह बढ़ाए। यही इसका इलाज है। उमंग उत्साह के सामने परीक्षा भी मनोरंजन हो जाएगी, तूफान भी तोहफा बन जाएगा। निश्चय को पक्का करना है कि मैं हीरो एक्टर हूँ, कल्प कल्प की विजयी रतन हूँ, मेरा अकल्याण हो नहीं सकता, मेरा साथी स्वयं सर्वशक्तिवान है। जहाँ सर्वशक्तिवान वहाँ सफलता आगे पीछे नाचते रहती है। कल की मुरली का वरदान।
और शांति की वास धूप जगा कर रखेंगे ऐसे तो अशांति की बात समाप्त हो जाएंगी। तो आज के पूरे मुरली में अस्त्र शस्त्र ज्ञान के यूज करने, अस्त्र माना संकल्प वाले शस्त्र को अस्त्र कहते हैं। तो संकल्प बोल और कर्मों को श्रेष्ठ रखेंगे। बाबा ने जो भी ज्ञान की पॉइंट सुनाई उसकी गहराई में जाना है। आज की मुरली में अगर आप कहते हो तो नशे में जाना है कि दुनिया में मनुष्य मनुष्य को पढ़ाते हैं और हमें स्वयं जन्म मरण के चक्र से न्यारा स्वयं भगवान टीचर बन के हमको पढ़ाते। कितने भाग्यवान हैं। और हम पूरे कल्प में ऑलराउंड पार्टधारी है, ड्रामा के सूत्र में बंधी हुई है, हम यूनिक है। मेरे जैसा पार्ट कोई प्ले नहीं कर सकता। और अनगिनत बार हमने विजय प्राप्त की है। बेहद में रहना है, बेहद में रहेंगे तो नम्रता का गुण अपने आप आ जाएगा। सदा उमंग उत्साह में रहना है तो परिस्थिति भी, समस्या भी मनोरंजन का अनुभव कराएंगे। शांति की वास्तु जगाकर अशांति की बास को समाप्त करना है। अच्छा, ओम शांति।